हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अवर अनदर सीरीज एंड यू आर वाचिंग एनिम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर आईक्लोन 8 के अंदर एनिमेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर किस तरह से हम आईक्लोन के अंदर एनिमेशन करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बेसिक्स क्या होते हैं एनिमेशंस के और किस तरह से हम एक एनिमेशन सीन किस तरह से बना सकते हैं, लाइक उसके बेसिक कौन से टूल्स यूज होते हैं, किस तरह से जो है की फ्रेमिंग होती है, तो वो आज मैं आपको यहाँ पर जो है वो बताने वाला हूँ। सो अभी हम यहाँ पे गाइस ये देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हर आप में से हर कोई यूज़र जो है यूट्यूब पर काम करना चाहता है, एनिमेशन करना चाहता है, एनिमेशन स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जो है स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह से हम अपना पहला सीन क्रिएट करें, किस तरह से आईक्लोन में टाइमलाइन किस तरह से काम करता है, की फ्रेम हम किस तरह से लगा सकते हैं, लाइक कैरेक्टर को वॉक करवाना है, कैरेक्टर को रन कराना है, ठीक है ना, कैरेक्टर को टॉक कराना है। तो ये कुछ बेसिक्स जो एनिमेशंस के जो हैं, इनको आज हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मैं आपको एक छोटा सा गाइस सीन बना के दिखाऊंगा किस तरह से हम आईक्लोन के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में एक सीन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, वो आज आप देखोगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट दोस्तों मैं अपना यहाँ पर एक ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने खुद से दोस्तों यहाँ पर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, जो कि एक लोकेशन होगी। उस लोकेशन पर ही दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो एक प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने एक लोकेशन है दोस्तों जो मैंने बनाई थी। इसकी वीडियोस भी मैंने पहले जो मैंने आपको दिखाई हुई है। सो दोस्तों, ये लोकेशन है विलेज की। अब इसके अंदर दोस्तों अगर मुझे एक सीन बनाना हो तो अब मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर वगैरह तो दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के साथ ही मैं कोई सीन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। कैरेक्टर दोस्तों मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ। ये एक कैरेक्टर गाइस मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक कैरेक्टर इसको मैं नीचे थोड़ा रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो एक मैंने बनाया हुआ विलेज, ये टेरेन नहीं है, ये एक प्रॉप है, बेसिकली सरफेस है। इसको हमने टेरेन में कन्वर्ट किया हुआ है, इसीलिए जो एक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ऊपर इंपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो कैरेक्टर गाइस और ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर और लेता हूँ। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये तीन मैंने कैरेक्टर लिए हैं, तीनों गर्ल्स के कैरेक्टर हैं। ये वॉक करती हुई जो है वो सामने आएंगी, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह का एनिमेशन बनाएंगे। ये इसको हम पहले वॉक कराएंगे इन तीनों को, और आपस में ये वॉक करते हुए बात भी करेंगी, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। एंड यहाँ पे इनको ना एक मॉन्स्टर मैं खड़ा करता हूँ, एक मॉन्स्टर जो है यहाँ पे, ताकि और वो मॉन्स्टर जो है इनको दिखेगा, फिर ये जो है वो भागेंगे, मतलब पीछे रिटर्न की तरफ। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन जो हम यहाँ पर बनाएंगे, इसको हम देखते हैं किस तरह से हम इस करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर तीनों कैरेक्टर जो है वो इम्पोर्ट कर तीनों एक साथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों मैं एक मॉन्स्टर भी जो यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो। या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे हल्क का जो कैरेक्टर है एक वो ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कोई मॉन्स्टर वाला कोई कैरेक्टर अगर पड़ा है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे कस्टम में जा करके मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कैरेक्टर अगर कोई पड़ा है तो। मैं हल्क वाला ले लूँगा मॉन्स्टर, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर्स काफ़ी पड़े हैं। सो इस मैं यहाँ पे ना ये वाला जो हल्क मॉन्स्टर है गाइस, ये मैं जो यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे जो है वो लिया है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया इसके अंदर। ओके, ये कैरेक्टर जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी जो लाइटिंग है थोड़ा सा मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। ये जो
तो इसकी जो लाइट्स है वो थोड़ा सा इसकी फेस के ऊपर पड़े। ठीक है ना, एंड मैं यहाँ पे एक और लाइट एक ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर लाइट मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं एक स्टेज में जा करके एक लाइट और ले लेता हूँ, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे, या फिर मैं इसको लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरीके से प्रूफ मैं इसको, ठीक है गाइस। तो ये मैंने यहाँ पे गाइस जो है वो यहाँ पे ले लिया है। इसको मैं थोड़ा सा इसका टेक्सचर वगैरह थोड़ा इम्प्रूव कर दूंगा, तो आई थिंक इसकी जो जो लाइट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी जो स्किन है, जो हमारा कैरेक्टर है, ये इसको मटेरियल को जा करके मैं यहाँ पे मैं इसको PBR करता हूँ, ट्रेडिशनल करता हूँ, ट्रेडिशनल रहने देते हैं। ठीक है ना, सो अब ये दोस्तों हमारे सामने है। इसकी शैडो गाइस मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ना, इसकी शैडो को हम ऑफ कर देते हैं, या फिर ठीक है ना, तो इस तरीके से अब इनको दोस्तों हम यहाँ पर वॉक कराते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं इनको पीछे ले आता हूँ, या फिर ये मैं यहीं से वॉक कराता हूँ। ठीक है ना, तो पहले गाइस इसके अंदर हम एक वॉकिंग वाला एनिमेशन देंगे तीनों के अंदर। ठीक है ना, तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर कस्टम अलग से पड़े हुए हैं जो मैंने मिक्सेमो से डाउनलोड किए हैं। तो अगर आपको कैरेक्टर को वॉक कराना है तो एक बार मैं टाइमलाइन को ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम टाइमलाइन को भी समझेंगे किस तरह से हम काम करते हैं। अब देखो दोस्तों, टाइमलाइन यहाँ पे मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा नीचे इसकी तरफ करता हूँ। यहाँ पर टाइमलाइन में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, और जो कैरेक्टर दोस्तों मेरा सिलेक्ट है वो आपका यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और उससे रिलेटेड जितने भी उसके ट्रैक्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। मोशन का शो हो रहा है, ट्रांसफॉर्म का शो हो रहा है, और कोलेक्ट क्लिप का शो हो रहा है। आपको अगर कोई और ओपन करना है तो आप यहाँ पे इस कैरेक्टर के सामने इस एरो पे क्लिक करके जिसको भी बॉक्स को आप टिक करोगे वो ट्रैक यहाँ पर आपका इसमें टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी से दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे है। ठीक है, ये मोशन है। अभी इसके अंदर कोई भी दोस्तों मोशन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा, टी पोज वाला है ना, जो इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से है ये जो है, और इसको अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट तो देखो इस कैरेक्टर का नाम आ चुका है, और यहाँ पे इसके जो है ट्रैक्स जो है आ चुके हैं। तो फर्स्ट मैं इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी इसको एक मोशन दूंगा। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर कस्टम मोशन पड़े हुए हैं, तो मैं मोशन पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं वॉक वाला मोशन दोस्तों मैं दूंगा, इसको वॉक वाला। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको सीख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वॉक वाला कोई भी अगर मोशन होगा तो मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है ना, कोई सिंपल वॉक वाला होगा तो यहाँ पर वॉकिंग वाले मोशंस जो हैं मैं यहाँ पर इसको ये वाला दोस्तों मैं इंपोर्ट करता हूँ एक बार। ठीक है, ये मेरे पास मोशन है, और ये मैंने यहाँ पे किया। ये दोस्तों एक इंजर्ड वाला मोशन है, तो ये एक मुझे सिंपल मोशन देना है इसको, तो मैं सिंपल मोशन देखूंगा। ठीक है ना, इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। अगर ये देखता हूँ ये कौन सा मोशन है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखो ये दोस्तों यहाँ पर मोशन है। ठीक है ना, बट ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा फास्ट मोशन है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मोशन पपेट टूल से रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा टूल होता है ना एक मोशन को रिकॉर्ड करने का, मैं यहाँ से इसके अंदर जो हमारा आईक्लोन के अंदर होता है मोशन पपेट टूल, यहाँ से मैं इसको मोशन दूंगा, मूव वाला अंदर जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं इसको बेसिक एक जो लड़की की वॉक होती है ये वाली, ये वॉक मैं इसको दूंगा। ठीक है ना, ये तीनों चलेंगे और बात करते हुए आएंगे। इस जो ये जो एंडिंग फ्रेम है, इसको मैं जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लाइक मुझे थोड़ा बड़ा सीन बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं अब रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैं स्पेस दबाऊंगा और मैं अपने एनिमेशन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जहाँ तक दोस्तों मुझे चाहिए मैं वहाँ तक दोस्तों इसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दोस्तों मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, एंड इतना दोस्तों यहाँ पर मैं करके, ठीक है ना, इतना करके दोस्तों मैं जो क्या करूँगा, इतना मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, एंड एक बार दोस्तों हम सिर्फ इतना फ्रेम बनाएंगे बस यहाँ तक।
ठीक है ना, इतना रिकॉर्ड कर लिया है। एंड अब दोस्तों मैं दोबारा से बैक करता हूँ, अब मैं इस कैरेक्टर के अंदर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लाइक इसके अंदर, ठीक है ना। लाइक इसके अंदर मैं कोई और वॉक दे दूंगा इसको, लाइक ये वाली वॉक, ठीक है ना, थोड़ा अलग हो जाएगा स्टाइल। ये अलग वॉक कर रही है, ठीक है ना, और वो इस तरह से वॉक कर रही है। तो तीनों को पहले मैं वॉक दूंगा, फिर इनके अंदर हम टॉकिंग भी देखेंगे किस तरह से हमको टॉकिंग एनिमेशन भी इनके अंदर जो है वो देना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया। एंड दोस्तों यहाँ पे अब ये वाला जो थर्ड हमारा जो करेक्टर है, इसके अंदर हम एक टॉकिंग मोशन देंगे। इसके अंदर दोस्तों हम ये वाला देंगे, लाइक इसके अंदर भी चलो मैं ये वाला देता हूँ, नॉर्मल वाला, ठीक है ना, ये वाला। चलो इसके अंदर भी हमने ये वाला अप्लाई कर दिया है। तो तीनों के अंदर दोस्तों मैंने जो है वॉकिंग का एनिमेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है और वॉकिंग मोशन अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों अगर मुझे इनको यहाँ पर अब लेकर आना है, लाइक सामने यहाँ पर लेकर आना है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये मेरा एंड पर है, यहाँ पर है, एंड फ्रेम पर है। तीनों को मैंने दोस्तों सेलेक्ट किया एक साथ, ठीक है ना। अब तीनों को दोस्तों मैं यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा, यानी कि इतना इनका ये वॉक करके वहाँ से यहाँ तक ये आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से वहाँ से वॉक करते हो। अब दोस्तों मैं पीछे लेके जाऊँगा, देखो तो ये वॉक करते हुए आ जाएंगे। मैं अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो ये तीनों वॉक करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा बन गया। अब दोस्तों हमको इनको सपोज बात करते हुए दिखाना है, लाइक हमको दिखाना है कि एक दूसरे के फेस की तरफ ये देखें, तो वो हम किस तरह से यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। सपोज कि यहाँ पर कोई भी एक एनिमेशन है और ये जो बीच वाला जो कैरेक्टर है ये इसकी तरफ पहले देखेगा फिर इसकी तरफ देखेगा, मतलब बात करते हुए। तो दोस्तों अब हम ये कैसे करेंगे, देखो मैं टाइमलाइन को ओपन करता हूँ, ठीक है। टाइमलाइन को ओपन करके दोस्तों यहाँ पर हम किस तरह से इसके फेस को हम इस सेट किस तरह से कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों हमें जो है वो इसकी ट्रांसफॉर्म पे दोस्तों हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान करें दोस्तों ये ऑटो एक्सटेंड वाला जो है ये फीचर ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, ये फीचर आप ऑन रखें। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेरा जो कैरेक्टर दोस्तों यहाँ पर आया, यहाँ पर चलते हुए ये लाइक यहाँ तक आया, ठीक है ना, इतना आया, यहाँ पर आने के बाद लाइक इतना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट, ताकि मुझे सही से क्लियर समझ आए। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ से ये इस तरफ ये जो है वो देखे जो मेरा जो कैरेक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक मोशन लेयर होता है। यहाँ पर मोशन के अंदर मैंने जब एरो पे क्लिक किया तो यहाँ मोशन लेयर होता है। यहाँ इस मोशन लेयर पर दोस्तों मुझे जो है यहाँ पे एक डबल क्लिक करके दोस्तों मुझे की फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डबल क्लिक करके दोस्तों मुझे की फ्रेम बनाना पड़ेगा। की फ्रेम मैं डबल क्लिक से बना सकता हूँ, या फिर दोस्तों मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है की फ्रेम बनाने का, यहाँ पे देखो ऐड की, ये मैंने यहाँ पे ऐड की लगा दिया। अब दोस्तों की लगा दिया, अब मैं क्या करूँ दोस्तों, अब थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे इसको आगे करूँगा, यानी कि मैंने इतना आगे किया दोस्तों। अब ये इतना आगे मैंने क्यों किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना जो हेड है, ये अपना मुझे इसका हेड को इस तरफ घुमाना है। तो मैं अब इसके अंदर जाऊँगा, मॉडिफाई पैनल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर एडिट मोशन लेयर के अंदर जाऊँगा और इसके हेड को जो मैंने सेलेक्ट किया और रोटेट करके मैं इसके हेड को जो है इस तरफ कर दूंगा, ठीक है ना, इसकी तरफ। यानी ये बात करती हुई, हालांकि ये थोड़े से इससे वो चल 60 में ना, इस तरह से जो है वो इसकी तरफ देखते हुए चलेगी, मतलब जो भी कोई बात करते हुए इस तरफ देखेगी, ठीक है ना, इस कैरेक्टर की तरफ, लाइक, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो थोड़ा और घुमा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो मैंने घुमा दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैं ऐसा हटाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से ये वो करेगी, देखो अभी इसकी तरफ देख रही है, ये चल रही है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो मेरा कैरेक्टर है ये चल रहा है इसकी तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों आकर मैं थोड़ा जूम आउट कम करता हूँ। अब यहाँ पर आकर दोस्तों ये जो है इसकी तरफ देखेगी, ठीक है ना, इस वाले कैरेक्टर की तरफ देखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसका फेस उस साइड है, तो पहले हम एक की फ्रेम और लगाएंगे, मोशन लेयर के अंदर ही की फ्रेम लगाएंगे। एंड यहाँ से इस इतना लेकर के मैं जो है इसका फेस को यहाँ पर इस तरफ घुमा दूंगा। एडिट मोशन लेयर के अंदर आएंगे, हेड को सिलेक्ट करेंगे और इसके हेड को हम इस तरफ कर देंगे, लाइक अब ये इससे बात करती हुई चलेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इसकी फेस को मैंने इस कर दिया। अब मैं देखो आगे ये चल रही है। एंड दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, ये इतना बात करने के बाद, अब इस पॉइंट पर आकर दोस्तों ये मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इस पॉइंट पर आकर ये फेस जो उसका नॉर्मल था सामने की डायरेक्शन वैसा करेंगे। तो एक की फ्रेम मैं यहाँ पे और लगाऊंगा, की फ्रेम, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्पेस दे इतना दे करके मैं जो इसके फेस को सामने की तरफ जो है मैं घुमा दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर की फ्रेम लगाते हैं और की फ्रेम लगा करके हम इस तरह से एनिमेशन बनाते हैं। लाइक हमें जब भी, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने हेड की बात करी है,
वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, आपको किसी का हाथ उठाना हो, किसी का कुछ भी मतलब कि हाथ से कोई इशारा करना हो, तो वो सब की फ्रेम ऐड करके होगा मोशन लेयर के अंदर। जब भी हम किसी बॉडी पार्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको हम मूवमेंट देना चाहते हैं, बीच में एक बीच टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमको की फ्रेम कहाँ लगाना पड़ेगा, मोशन लेयर के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ ये किस तरह से हमारा बना है। ये देखो, ये वर्क करती हुई आ रही है, और देखो देखो यहाँ पर आकर के तो दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक जो है इसका टर्न हो जाएगा हेड। देखो धीरे धीरे देखो टर्न हो गया, इससे बात करेगी। फिर इसने जो है फेस इस तरफ किया, एंड जो है फिर यहाँ पर आकर के इसने जो है फेस को सीधा कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो की फ्रेमिंग करते हैं कैरेक्टर के अंदर। हमने कैरेक्टर के एनिमेशन, वॉक एनिमेशन के अंदर, इसके अंदर जो है वो की फ्रेमिंग करी है, ठीक है ना। एक तो होता है नॉर्मल करना, और एक होता है कि एनिमेशन के अंदर हमको जो एनिमेशन के ऊपर हम जो है की फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों ये तरीका होता है, ऐसे आप करके आप जो है वो किसी का फेस इस तरफ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक तरीका और होता है कि आपको अगर किसी के फेस की तरफ जो है वो दिखाना, तो यहाँ पे एक लुक एट का फीचर भी होता है। जैसे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने की फ्रेम करके इसको इसकी तरफ दिखाया, यहाँ पे इसने फेस इसकी तरफ किया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि वो एक जो दूसरा तरीका है, जो लुक एट वाला फीचर है, इस कैरेक्टर का फेस मैं इसकी तरफ दिखाऊं, यानी ये भी इसको देखे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कस्टम कोई की फ्रेम यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लुक एट वाला फीचर यूज करूंगा। आप यहाँ पे आओगे, एट्रीब्यूट पे आओगे, मॉडिफाई पैनल के अंदर थोड़ा नीचे आकर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा, तो लुक एट का। दोस्तों ये लुक एट क्या होता है कि हम जो इसमें हम एक टारगेट सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या टारगेट को देखता है, ठीक है। दोस्तों मैं पिक टारगेट पे क्लिक करता हूँ, और इस पॉइंट पर आकर देखो मैं इस कैरेक्टर की फेस की तरफ जो है वो कर देता हूं। तो अब ये जो है मेरा कैरेक्टर जो है वो इसकी तरफ देख रहा है। देखो मैंने टारगेट सेलेक्ट किया, तो जो मेरा कैरेक्टर है वो इसकी तरफ लुक कर रहा है, ठीक है ना। ओके, एंड अब इसका भी सेम, इसका भी मैं कैरेक्टर सेलेक्ट करके लुक एट पिक टारगेट में कर दूंगा इसकी तरफ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है वो देख रहे हैं। हालांकि ये उतना प्रॉपर नहीं होता है, लाइक तो आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर है वो थोड़े उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना लुक एट वाले के अंदर यहाँ पे आपका आएगा सी हेड, इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको हेड को नहीं दिखाना, थोड़ा पीछे लग रहा है आपको, तो आप दोस्तों आप इसको भी दिखा सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि लाइक सेट फ्री करके मैं चाहता हूँ इस कैरेक्टर को देखे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर अलग बॉडी पार्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, लाइक देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर अब बैक करता हूँ, लेकिन अब आप दोस्तों देखना कि इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। देखो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो है वो इस पॉइंट पर आकर जो है इन्होंने जो है वो कर लिया है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आकर उन्होंने कर लिया है एकदम से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आकर के अब मैं दोस्तों मुझे इनको चेंज करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये कैमरे को देखें, लाइक सामने की तरफ। तो देखो अब यहाँ पर आकर के लुक एट कैमरा कर दूंगा, तो ये कैमरे की तरफ आ जाएंगे। इसको कहूँगा तो ये कैमरे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं, ये देखो वही सेम चीज थी, यहाँ पर आए, इस तरफ देखा, और फिर यहाँ पर आकर इस की फ्रेम पर ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर की फ्रेम बन जाएगा। और देखो इस तरफ इन्होंने जो है वो चेंज कर लिया है इस तरीके से। तो आप ये वाला फीचर भी यूज कर सकते हो, और आप कस्टम की फ्रेमिंग वाला भी कर सकते हो। कस्टम की फ्रेमिंग थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि वहां पर हम अपने हिसाब से अपने हेड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो, इसमें इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी आपको झुकी हुई नजर आएगी, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अगर दोस्तों मुझे इनकी स्पीड को कम ज्यादा करना है, लाइक जो मैंने इनको अंदर मोशन बनाया है, इसकी इनकी स्पीड को मुझे कम ज्यादा करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा टाइमलाइन पर। दोस्तों बेसिक आपको टूल बता रहा हूं, आपको सिर्फ जस्ट लाइक मेरा बीच वाला पहले जो है कैरेक्टर, पहले मैं इसकी लिखता हूँ। मुझे मोशन को जो है सिलेक्ट करना है। मोशन को दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से आप कर सकते हो। मोशन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आ जाएंगे। सेट स्पीड पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी स्पीड को ज्यादा करना है तो आप इसके परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, और कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मुझे इसकी स्पीड को थोड़ा तेज करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर 50 कर दूंगा, तो 150 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसकी स्पीड अभी तेज हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से करूंगा तो दोस्तों देखो इसकी स्पीड जो है वो तेज हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पर तेज हो गई है इसकी स्पीड, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो। अगर मैं इसकी स्पीड को दोस्तों और वो करता हूँ, लाइक ठीक है, एक यहाँ से आप कर सकते हैं, और एक तरीका दोस्तों होता है, लाइक ये मोशन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। ये दोस्तों ये मोशन है। अब सेकंड तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा, सॉरी ये लूप और ये स्पीड का। ये स्पीड का होता है दोस्तों, स्पीड वाले बटन को मैंने एक्टिवेट किया। दोस्तों अगर मुझे इसकी स्पीड को अगर मुझे तेज करना है
तेज करना है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं इसको खींच करके इसको शॉर्ट कर दूंगा, इस मोशन वाली क्लिप को मैं शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। आप देखना, आप मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखो इसकी स्पीड अब जो है वो तेज हो चुकी है, एंटायर मोशन तेज हो जाएगा। यानी कि जो पूरी मोशन क्लिप है वो पूरी सिलेक्ट हुई है, यानी इसके अंदर जो इसका हेड का जो रोटेशन है, कभी लेफ्ट में देख रही है, कभी वो राइट में देख रही है, तो वो भी एक साथ में चेंजेस होगा, उसके अंदर भी चेंजेस, क्योंकि वो एक की ही पूरी क्लिप है, क्योंकि मोशन के अंदर ही तो मोशन लेयर है ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्पीड हर किसी के अंदर आएगी, मतलब मोशन के अंदर भी आएगी और इसकी हेड लेफ्ट राइट के अंदर भी आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको आप थोड़ा करते हैं, अगर मुझे इसकी स्पीड स्लो करनी है तो जस्ट मैं इस बटन को सेलेक्ट करके इसको, इस माउस को ला करके आप ड्रैग कर दूंगा और इसकी इस जो है वो मोशन क्लिप को बड़ा कर दूंगा। जितना मैं आगे बड़ा करूंगा उतनी इसकी स्पीड स्लो होगी। अब आप देखो कि इसकी स्पीड स्लो है, देखो वो आगे आ जाएंगे और वो थोड़ा पीछे रहेगी, मतलब इस तरह के देखो इसकी स्पीड बहुत स्लो है, मतलब आएंगे तो बराबर ही, क्योंकि मैं बराबर लाया हूँ, लेकिन देखो स्लो है बहुत। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये मैंने आपको स्पीड का बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मुझे मोशन को यहाँ पे लूपिंग करनी है, मतलब मुझे मोशन को बड़ा करना है, तो मोशन को बड़ा कैसे दोस्तों आप करोगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों मोशन को बड़ा करने के लिए सपोज दोस्तों मैं इस पॉइंटर को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों इनका जो वॉकिंग वो है यहाँ तक, मतलब कि दोस्तों वॉकिंग जो है इनकी वो यहाँ तक है। अब दोस्तों आगे अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखो आगे इनके अंदर मोशन नहीं है, लाइक मैं इनको यहाँ पे ला करके प्ले करता हूँ, ये वापस जा रही है, मैं इसको एक बार करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको एक बार पे वापस से दोस्तों मैं जो इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आप देखो आगे जो है हमारा फ्रेम चल रहे हैं लेकिन कोई मोशन नहीं है। तो अगर हमको इन कैरेक्टर के अंदर मोशन को इंक्रीज करना है तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी सिंपल है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर आकर दोस्तों हमारा जो है वो मोशन यहाँ पर खत्म हो गया था, तो मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा, इसकी मोशन लेयर को मैंने सिलेक्ट किया। जैसे दोस्तों ये इसके स्पीड वाले के साइड में आपको मिलता है उससे पहले एक लूप वाले को क्लिक किया, सेम उसी तरह दोस्तों आपको क्लिप को बस इंक्रीज कर देना है और आपका मोशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ तक कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इसके आगे भी जो है मोशन जो है वो प्ले हो रहा है, यानी वो डुप्लीकेट हो गया एक तरह से, वो उसकी लूपिंग हो गई है। ठीक है दोस्तों, लूपिंग हुई है तो देखो यहाँ पे ये चीज भी आपको आई है, ये मोशन लेयर के अंदर ये वाले भी हुई है, जो इसका जो हेड रोटेशन था वो भी यहाँ पर जो है वो लूप हुआ है। तो आप उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना कि वो आपका जो है वो यहाँ पे वो होगा। ठीक है ना, वो सेम आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उस चीज को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों मोशन क्लिप को भी आप यहाँ पे जो है वो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं। स्पीड और कम ज्यादा करने का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, की फ्रेम दोस्तों कैसे लगाना है, की फ्रेम मैंने बता दिया। की फ्रेम हम यहाँ से भी लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप जो है वो की फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको अपने मोशन को, एनिमेशन जो आपने दिया है मोशन को, लाइक मोशन को बीच में आपको मॉडिफाई भी करना है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मोशन मॉडिफायर का। ठीक है ना, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार मैं बैक करता हूँ, लाइक मैं इसको एक बार मैं इसको अंडू करता हूँ और इस पॉइंटर को दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहीं पर रखता हूँ, इस पॉइंटर को यहाँ पे। ठीक है ना, सो मैं बैक करता हूँ। ठीक है, इस यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है मोशन मॉडिफायर का, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दिया है, तो मैं इस मोशन को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी इस मोशन को सिलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पर है मोशन मॉडिफायर। इस पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ से इस मोशन को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, लाइक मुझे जैसे ये दिखा रखा है बेस पोज एक्सप्रेशन दिखा रखा है, लाइक मुझे अपर दिखाना है, लोअर, इनकी वैल्यू को दोस्तों मैं कम ज़्यादा करके भी चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक दोस्तों देखिए मैं इसकी अपर को जो है यहाँ पे थोड़ा कम करता हूँ, तो आप देखो ये किस तरह से चल रहा है। ठीक है ना, इसकी मोशन को मतलब चेंजेस हो गए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मोशन मॉडिफायर ये टूल अच्छा टूल है। यहाँ से देखो अगर मैं इसकी अपर को यहाँ पर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको लोअर को वो करता हूँ, तो देखो अब इसकी ये क्या नाम लोअर को देखो इस तरीके से चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा करके अगर लोअर को मैं बढ़ा दूंगा तो आप देखना इस तरीके से। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से भी इसको फर्क आपको देखने को मिलेगा। मैं बाय डिफॉल्ट हैंड करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्या नाम है लीन बैक। ठीक है ना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे करके मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो देखो प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पर स्पेस दबाऊंगा, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, ये लीन बैक इस तरह चलेगी, आपको यहाँ से शो नहीं करेगा, आपको यहाँ से शो करेगा। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, और दोस्तों अगर मैं लीन बैक को अगर मैं इस तरह से करके चलूंगा तो आप देखो। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ से दोस्तों मैं इनको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने शोल्डर अप, हेड बैक,
राइट लिप्स, यहाँ से मैं अपने मॉडिफायर को लगा करके इनको भी जो है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो और दोस्तों आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक मोशन वाले के अंदर आएंगे, मोशन पपेट टूल के अंदर आएंगे और देखो यहाँ पर भी ये चीज़ सेम चीज़ वही है। सो मोशन मॉडिफायर का यहाँ से आप कर सकते हो। आपको स्पीड आप यहाँ से, ये रिकॉर्ड करने वाला जो मैंने रिकॉर्ड किया था मोशन, ये उसके लिए है, ठीक है ना। यहाँ से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपने एक एनिमेशन यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनको एक सीन बनाया कि यहाँ तक आकर के जो है वो यहाँ पर ये आ गए, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये तीनों आ चुके हैं जो मेरे एक जो कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब मैं दोस्तों इसको मोशन में दूंगा। लाइक कोई भी मैं एक मोशन में इसको देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इस तरीके, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा सीन इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप इस तरह से जो है अपना एनिमेशन जो है वो फर्स्ट सीन जो आप इस तरह से बना सकते हैं और आप उसको रेंडर भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसको अगर रेंडर करके दिखाऊं, ठीक है ना, जैसे मैंने ये सीन बनाया और ठीक है, यहाँ पे बनने के बाद अब दोस्तों मैं जो है इस पॉइंटर को थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ एंड यहाँ पर दोस्तों जो है मैं इसको जो है एक मोशन दूंगा। लाइक मैं इसको मैं उसको म्यूटेंट वाला मोशन दूंगा। लाइक यहाँ पे ये जो है वो एक ज़ॉम्बी स्क्रीमिंग का मोशन दूंगा दोस्तों यहाँ पे, ताकि ये जो मॉन्स्टर का जो स्क्रीमिंग वाला मोशन होता है मैं इसको वो स्क्रीमिंग वाला मोशन दूंगा, एक स्क्रीमिंग। तो मैं स्क्रीमिंग वाला मोशन दूंगा, ज़ॉम्बी स्क्रीम। तो ताकि जो है ये ऐसा लगे कि मॉन्स्टर जो है इनके ऊपर जो है वो स्क्रीम कर रहा है, मतलब वो दहाड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखो, ये देखो इस तरीके से ये मैंने मोशन दिया और फिर यहाँ से कितना मोशन था ये यहाँ तक। अब यहाँ से जो है इस अब तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको मोशन दिया इतना, ठीक है ना। अब इसका मोशन यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ से दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये इनकी तरफ भागे, इनको पकड़ने के लिए या फिर इनको डराने के लिए, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर मैं बीच बीच फ्रेम में से अगर मुझे यहाँ से अपने कैरेक्टर को स्टार्ट करना है दौड़ाना, तो मुझे ट्रांसफॉर्म के अंदर अब मुझे यहाँ पर एक की फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी हम कैरेक्टर को बीच टाइमलाइन में एक जगह से दूसरी जगह हमको उसको ट्रांसफर करना है, तब हम ट्रांसफॉर्म लेयर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म वाले ट्रैक के अंदर हम की फ्रेम लगाएंगे। और जब हमको किसी बॉडी पार्ट को बीच टाइमलाइन के अंदर मूव करना है, तब हम मोशन लेयर के अंदर बनाएंगे। इन दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होती है यूजर्स को कि कहां पर हमको की फ्रेम लगाना है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि जब हम कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो हम ट्रांसफॉर्म के अंदर की फ्रेम लगाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो हल्क है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट करे, मतलब दौड़ना भागना स्टार्ट करे। तो मैंने की फ्रेम लगाया। अब दोस्तों मैं इसको एक म्यूटेंट रनिंग वाला मोशन दे दूंगा, ठीक है ना। मतलब मैं उसको म्यूटेंट वाला मोशन दे दूंगा, म्यूटेंट जो वॉकिंग वाला है मैं उसको वो वाला मोशन जो है वो दे दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर इसको मोशन दूंगा मैं, ये मेरे पास मोशन पड़ा हुआ है तो मैं इसको ये वाला मोशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने मोशन दे दी ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। और इसको दोस्तों मैं यहाँ से बड़ा भी कर दूंगा, देखो मैं इसको इसकी लूपिंग भी कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है ना। देखो मैंने मोशन कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। मोशन मेरे अंदर इसके अंदर आ चुका है। अब था यहाँ पे, मैं था यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो की फ्रेम है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब दोस्तों देखो, अच्छा एक्चुअली इनका ना यहाँ पे मुझे एक चीज चेंज करना भूल गया मैं। यहाँ पे ये देखो इस तरफ क्यों देख रहे, क्योंकि यहाँ पर ये लुक एट कैमरा है। तो मैं इसको यहाँ पे सेट फ्री कर दूंगा, यहाँ पे आकर के सेट फ्री, ठीक है ना, ताकि अब ये कैमरे की तरफ दिखेंगे, अब ये उसके दिखेंगे, ठीक है ना। ये अभी भी दोस्तों कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा जो है यहाँ से, कोई बात नहीं, मैं इनको जो है वो इसको एक काम करते हैं हम, लुक एट इसको सॉरी कैमरे को नहीं, सेट फिगर पिक टारगेट हम इसको कर देते हैं ताकि इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब ठीक है, ये इसको देखेंगे और इसको देख के ही भागेंगे। पिक टारगेट हमने इस हल को कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इस पॉइंट पर आगे दोस्तों मैं चाहता हूं कि मुझे इनको थोड़ा सा एक फियर वाला मोशन देना है, मतलब ये मतलब ये डरे हुए दिखाने हैं। लाइक जैसे हल्क यहाँ से दहाड़ेगा तो ये डरेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आकर के इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर के मैं दोस्तों इनको एक मोशन दूंगा यहाँ पे, ये फियर वाला, मैं मूड वाले पे जाऊंगा और अफ्रेड वाले पे जाऊंगा। इसको देखो मैं प्ले कर दिखाता हूँ, इस तरीके देखो, ये इस तरीके से डरने वाला मोशन है। तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, कहाँ तक करता हूँ, जहाँ तक हल्क भागने का करेगा स्टार्ट। अब देखो यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब दोस्तों मैं इसी तरह मैं इस वाले कैरेक्टर के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ से लेके, और ये देखो दोस्तों इस वाले इसके अंदर मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो
ठीक है, यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसके, सॉरी मैं वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो प्रीव्यू हुआ था, ठीक है ना। तो मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं फिर से जाऊँगा एंड इसके अंदर मैं ये वाला मोशन दूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा करके मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। ओके, इतना मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। अब इस थर्ड वाली जो कैरेक्टर है इसके अंदर भी जो है मैं इस मोशन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लाइक मोशन पे गया और इसके अंदर दोस्तों मैं ये अफ्रेड वाला मोशन कर लूँगा इस तरह के अंदर भी, ठीक है ना। ये मैंने किया और देखो इसके अंदर भी मेरा अपलोड मोशन जो है रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ तक, सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अब रिकॉर्ड हो रहा है, देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा रहा है ना, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो कहाँ तक हुआ ये रिकॉर्ड, ये देखो यहाँ तक हुआ और इसके अंदर ये यहाँ तक हुआ, ठीक है ना। और इसके अंदर ये यहाँ तक हुआ। तो मैं काम करूँगा, मैं इसको भी मैं बराबर कर लेता हूँ। लाइक मैं जहाँ तक ये है ना, जहाँ तक इसका मोशन है, तीनों को मुझे बराबर करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ तक करता हूँ बस, ठीक है ना, यहाँ तक जो ये लास्ट वाला है। तो इसको भी दोस्तों मैं जो है वो यहाँ इस पॉइंटर को दोस्तों मैं यहाँ पर ले आऊँगा और इसको दोस्तों अगर मुझे कट का करना है यहाँ से, तो देखो यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन होता है, मोशन को कट किया और इस जो लास्ट वाला एक्स्ट्रा को मैं जो कर दूंगा डिलीट। तो ये बराबर मोशन हो गए। और दोस्तों इस पर आकर लाया, इस पर भी आकर दोस्तों मैंने यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके की फिल्म लगा दूंगा। लाइक मैंने डबल क्लिक किया, की फिल्म लगाया और इसको दोस्तों मैं मोशन क्लिप को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रेक पर क्लिक किया और ये मोशन मैंने ब्रेक किया, यानी स्प्लिट कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये भी जो है मेरा यहाँ पे जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इस की फ्रेम पर अब यहाँ से दोस्तों मुझे इनको टर्न करना है और इनको भागते हुए दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो ये लगभग तीनों सेम टाइम पर है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हल्का सा फर्क होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं करता हूँ। अब दोस्तों मुझे इनको टर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोस्तों, मैं इनको मोशन दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं इनको रनिंग वाला मोशन दूंगा। लाइक मैं इनको रन वाला मोशन दूंगा, मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये रन फास्ट वाला, ठीक है ना, ये मेरे पास मोशन है एक रन फास्ट वाला, तो मैं इनको दूंगा ये वाला, मैंने अप्लाई, ठीक है। सो ये कर दिया, ओके। अब इसको दोस्तों मैं बड़ा कर लूंगा, यहाँ तक मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलो अब इसी पॉइंट पर मैं फिर से आऊँगा और इसी पॉइंट पर दोस्तों मैं यहाँ से इसको दूसरे कैरेक्टर के ऊपर मैं मोशन दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको मोशन दिया, ये देखो, अब इसके मोशन को भी मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैंने खींच के इसके लूप, क्योंकि मेरा ये लूप वाला एक्टिवेट है, ठीक है ना। अब फिर से इस पॉइंट पर आऊँगा और मैं मेरे थर्ड कैरेक्टर, जो मेरे चिंकी वाला जो कैरेक्टर है, उसको भी जो है मैं यहाँ पे जो है वो लूपिंग वाला जो मोशन है वो दे दूंगा। तो मैंने इसकी भागने वाला मोशन दे दूँ, ठीक है। तो तीनों के अंदर सो मैंने अप्लाई कर दिया है, तीनों के मोशन को मैंने बड़ा कर दिया बराबर पे, ठीक है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आकर मुझे इनको टर्न भी करना है, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, देखो थोड़ा सा मैं सॉरी यहाँ से नहीं, हाँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ना इसको मैं ऐसे लेके आया और यहाँ तक दोस्तों मैंने जो है तीनों को दोस्तों मैं जो यहाँ पर मैं घुमा दूंगा, ठीक है ना। तीनों को जो है मैं घुमा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने इस तरह से घुमा दिया है और इसको मैंने घुमा दिया है, कैरेक्टर को टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया है पूरा, और इसको भी मैंने ऐसे जो है वो घुमा दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भाग रहे हैं, मैं प्ले करता हूँ। अब देखो ये भाग रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाग रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये भागते हुए अब दोस्तों मैं इनको जो है वो तीनों को सिलेक्ट करके मैं इनको खींच के जो है वो आगे ले आऊंगा। लाइक ये स्पीड से भाग रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इनके अंदर तो मैंने मोशन कंप्लीट हो गया, यहां से थे ये, यहां से ये टर्न हुए ऐसे, ठीक है ना। और हमारा जो हल्क दोस्तों, हल्क कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, अब हम हल्क के अंदर भी देंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब देखो अब हम हल्क को भी थोड़ा खींच के थोड़ा आगे ले आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। तो अब मैं हल्क को भी ड्रैग करके बस मैं थोड़ा आगे ले आऊंगा, ताकि हल्क भी तो चलेगा ना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हल्क जो है इनके पीछे पड़ा है, ठीक है। और दोस्तों इस पॉइंट पर जो है मैं क्या करूंगा, मैं हल्क का जो लुकेट वाला है वो पिक टारगेट करके मैं किसी भी बीच वाले कैरेक्टर की तरफ कर दूंगा, ताकि वो इसकी तरफ देखे, ठीक है ना। अभी जो वॉक कर रहा था तो वो नीचे की तरफ देख रहा था, तो अब देखो ये इसकी तरफ देख रहा है, ठीक है ना, इसकी तरफ देख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो, अब आप देख सकते हो कि पूरा हमारा जो एनिमेशन है वो बन चुका है, ठीक है ना। ये देखो ये भाग रहे हैं। अब दोस्तों देखा, ये भाग रहे हैं, इन दोनों कैरेक्टर क्या हो रहा है कि मैंने इसको लुकेट वाला दे रखा है, इसके ये देख रहे हैं। तो देखो ये इस मोशन में ये बार बार कभी इस तरफ कभी इस तरफ इनका हेड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आकर के इस पॉइंट पर आकर के दोस्तों मैं जो है यहाँ पर सेट फ्री कर दूंगा इनको, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पे मैं इसको भी सेट फ्री कर दूंगा, तो अब ये इस तरफ भागेंगे, देखो, ठीक है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो भाग रहे हैं और एनिमेशन हमारा बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा पूरा एनिमेशन सीन बन गया है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा एक बेहतरीन सीन बना है। लाइक ये
तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो बात करती हुई आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और वो एक दूसरे की तरफ जो है वो देख रही हैं, बातें भी कर रही हैं, जो भी आप एक्सेट्रा इसके अंदर कोई भी स्क्रिप्ट आप जो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इस पॉइंट पर आकर दोस्तों इनको ये मॉन्स्टर मिलता है हल्क, और दोस्तों ये मॉन्स्टर दहाड़ लगाता है और दोस्तों ये इनको डराता है और फिर ये भागती हैं। तो दोस्तों ऐसे जो है हमने यहाँ पर सीन बनाया है। इसके अंदर आप कैमरा ऐड करेंगे तो कैमरा के साथ भी आपका पूरा सीन जो है वो बन जाएगा इस तरह से। और ये जो है अब ये भाग रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखो तुम्हारा पूरा सीन जो है वो बन चुका है। लाइक मैं इसको आपको ऊपर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे बैक करके, ये देखो, ठीक है ना, तुम्हारा एक पूरा सीन दोस्तों बन। जब हम इसके अंदर कैमरा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा सीन, ठीक है। सो दोस्तों आई होप आपको ये छोटा सा सीन किस तरह से हम बनाते हैं, टाइमलाइन के जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, किस तरह से हम बेसिक एनिमेशन करते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का एनिमेशन जो मैंने अभी बनाया है, इस तरह का एनिमेशन दोस्तों आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक दोस्तों आप सीखना चाहते हैं और वो बहुत ही कम समय में, ठीक है, तो दोस्तों मेरा यहाँ पर एक एडवांस कोर्स है दोस्तों, iClone 8 के ऊपर बेस्ड है पूरा कोर्स, बेसिक टू एडवांस दोस्तों उसके अंदर क्लासेस हैं। तो वो कोर्स दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो लेकर के एनिमेशन सीख सकते हैं। दोस्तों उस कोर्स की जानकारी दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उस कोर्स की जो है इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही एडवांस कोर्स जो है मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप उनको देख करके एनिमेशन सीख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर एसिड्स की जरूरत है तो आपको एसिड्स भी मिल जाएगी, यानी आपको कैरेक्टर वगैरह चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, आपको प्रीमेड जो भी आपको एसेट की जरूरत है, मटेरियल चाहिए, सब कुछ दोस्तों मेरे पास अवेलेबल है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको एक नई क्लास और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।